जी, कैसे हैं आप सब? आज की जो मेरी वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और उनके पेपर होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट तैयारी करें और बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल करें तो आपको मैं आज बताऊंगी आप कैसे कर सकते हैं ये। तो ये जो चैप्टर है बाब शिशम से बाब हफ्तम तक, पहले यहाँ फिर आगे से हम बताएंगे आपको कि आपने कैसे तैयारी करनी है। अगर हम बात करें बाब शिशम की, क्योंकि खेलों की अफादियत है, तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स ऑफ गेम है, ये चैप्टर जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि खेलों में शमूलियत से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप अगर इसको पढ़ लेना एक बार तो आप लिख सकते हैं कि अगर फिर भी अगर आ गया कि खेलों में शमूलियत से क्या फ़ायदे होते हैं तो आप कम से कम लिख तो सकते हैं ना थोड़ा बहुत। तो दूसरी बात यह है कि जो मिस एप्पलटन है, इनकी डेफिनेशन जो है खेलों की अफादियत के बारे में वो आपने याद करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट पेपर के अंदर, जो कि ये था कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है उसके ऊपर हम नोट लिखें कि जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है वो क्या होती है। तो देखिए, ये जो हर वो इंसान जो स्पोर्ट्स जानता है, खेलना जानता है, खेलता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये लिखना कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जो कि आपको देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इस बिना पे होते हैं। उसके बाद आता है खेल नज़ीम खेल बाब हफ्तम 12th क्लास के अंदर। अगर हम बात करें हॉकी की, तो जो हॉकी है ना, ये बॉयज़ के लिए है। हॉकी को बॉयज़ इस तरह याद कर लें कि आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हो। हॉकी की लंबाई, हॉकी जो है उसका वेट, और इसके अलावा आपने हॉकी के बारे में हर एक पॉइंट याद करना है। हॉकी बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आती है। अभी पिछली बार एक क्वेश्चन आया था हॉकी के बारे में कि अगर डी के अंदर फाउल हो जाए, डिफेंडर जो फाउल कर दे, तो क्या मिलेगा? पेनल्टी स्ट्रोक मिलेगी, पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा, क्या मिलेगा? तो पेनल्टी स्ट्रोक मिलेगा अगर वो इंटेंशनली करता है। वहाँ लिखा हुआ था पेपर में कि अगर वो इंटेंशनली फाउल होता है डी के अंदर तो क्या होगा? पेनल्टी स्ट्रोक मिलेगा। अगर इंटेंशनली नहीं हुआ तो फिर पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। ये जो इंटेंशनल वर्ड है ये आपने याद रखना है। अगर कोई इंसान जानबूझकर डी के अंदर फाउल करता है तो मुखालिफ टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। उसके बाद खेल का मैदान जो है वो भी आता है हॉकी के अंदर। तो इसकी जो साइड लाइन्स होती हैं और इसकी जो चौड़ाई की लाइन होती हैं, साइड लाइन्स और जो चौड़ाई वाली लाइन है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। मेरी वीडियोस हॉकी के मौजूद हैं, हॉकी ग्राउंड के ऊपर, हॉकी के रूल के ऊपर, हॉकी के बारे में हर एक पॉइंट पे मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हॉकी में, वो होता है कि जो साइड बोर्ड होते हैं, यानी ये जो गोल पोस्ट होता है ना, इसके पीछे बोर्ड लगा, तख्ता लगा होता है, उस तख्ते की ऊंचाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन पेपर में आया था। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे निशानात की तो ये नहीं आते इतने जितने कि हॉकी की लंबाई, ग्राउंड की लंबाई, ग्राउंड की चौड़ाई आती है, और ये जो सर्कल होता है, ये जो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, यानी गोल पोस्ट का याद करना है आपने, ठीक है। और ये डी होती है ना, इसकी भी याद करनी है। सर्कल होता है, सर्कल को अपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। एक सर्कल को और एक हॉकी के ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई को, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दूसरे निशान होते हैं ना ग्राउंड के अंदर, इतने नहीं इंपॉर्टेंट जितने ये शूटिंग सर्कल और हॉकी का ओवरऑल लंबाई और चौड़ाई। और अगर आपने गोल पोस्ट जो है उसका दरमियानी फासला, यानी कि चौड़ाई उसकी और उसकी लंबाई, ये तमाम चीज़ें जो इंपॉर्टेंट। हॉकी को आपने अच्छे से याद करना है। हॉकी ज़रूर आती है, कुछ भी हो जाए हॉकी ने आना ही आना पेपर के अंदर, क्योंकि ये हमारी नेशनल गेम भी है। ये जो साइड बोर्ड और बैक बोर्ड है ना, मैं इन्हीं की बात कर रही थी कि जो देखिए, ये पीछे ये बैक बोर्ड है और ये साइड बोर्ड है। तो इनकी लंबाई और इनकी चौड़ाई ये आपने याद करनी है ज़रूरी। क्वेश्चन पेपर में आया था और आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर हॉकी के गेंद की लंबाई और चौड़ाई, हॉकी के गेंद का वेट और हॉकी के गेंद का जो मुहीत होता है, सर्कमफ्रेंस, वो। हॉकी स्टिक को भी देख लेना आप एक बार कि इसकी जो वज़न होता है कितना होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है। खिलाड़ियों की वर्दियाँ नहीं आती होती, ठीक है, और खिलाड़ियों की तब्दीलियाँ भी नहीं आती होती। गोलकीपर भी नहीं आता पेपर में। उम्पायर्स आ सकते हैं, उम्पायर जो है उनके प्राइज़ आ सकते हैं, और खेल का दुरानिया, ठीक है। एक बास्केटबॉल गेम को देख लेना, इस गेम का दुरानिया कितने मिनट के 2 हाफ्स होते हैं। आपने याद रखना है कि ये 35 मिनट के दुरानिये होते हैं 2, ठीक है।
ये आपने याद रखना है। और खेल का अजरा किससे होता है? सेंटर पास से, यानी खेल का आगाज़। उसके बाद खेल गोल हुए बगैर गेंद का बैगलिंग, ये चीज़ें नहीं आती, ना ही बुल्ली आता है, ना बुल्ली तरीका आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुदाखलत की, ये भी नहीं आती, पेनल्टीज़ भी नहीं आती, लेकिन फ्री हिट लगाने का तरीका आ सकता है और पेनल्टी कॉर्नर लगाने का तरीका, ठीक है। और पेनल्टी कॉर्नर क्यों मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे पेनल्टी स्ट्रोक के इतने चांस नहीं होते आने के, पेनल्टी स्कोर लगाने का तरीका भी नहीं इतना आता। इसके अलावा हॉकी के अंदर कोई 2 महारतें याद कर लेना, जैसे कि आप कर सकते हैं हिट करना और गेंद रोकना। आप लिख सकते हैं अपने अल्फाज में कि हमने हिट कैसे करनी है, इस तरह खड़े होंगे फिर हम हॉकी को पकड़ेंगे। आम सी बात है, अपनी ज़ुबान में भी इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है जी। हिट करना और गेंद को रोकना 2 महारतें याद कर लेना, हमारा हॉकी तो कवर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बास्केटबॉल की। तो बास्केटबॉल की जो होती है वज़न इसका और इसका सर्कमफ्रेंस, ये आपने याद रखना है बास्केटबॉल का। और बास्केट कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। इसका ग्राउंड नहीं आता होता बास्केटबॉल का। उसके बाद है मुखालिफ की, अपनी बात की ये चीज़ें नहीं आती, ना ये आता है। लेकिन अगर हम बात करें से इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो ये जो रिंग होती है ना, रिंग बास्केटबॉल में रिंग लगी होती है, इसकी ज़मीन से चौड़ाई कितनी ऊंचाई होती है, ये भी आपने याद करना। ये आया था क्वेश्चन पेपर के अंदर कि बास्केटबॉल की जो रिंग लगी होती है जहां हम बास्केट डालते हैं, उसकी सर्कमफ्रेंस से कितनी ऊपर ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है वो खिलाड़ियों के यूनिफॉर्म भी नहीं आते। खेल जो है उसका दुरानिया आता होता है, खेल का दुरानिया आपने याद करना है, ठीक है। खिलाड़ी का ज़ख्मी हो जाना, ये तमाम चीज़ें नहीं आती, ना ही कैप्टन के प्राइज़ आते हैं, ना ही कोच के प्राइज़ आते होते हैं। सिर्फ खेल का दुरानिया हो गया, बास्केटबॉल का वेट हो गया और कोर्ट का थोड़ा सा देख लेना, मेजरमेंट वगैरह कोर्ट की, ठीक है। और इसके अलावा कितने प्लेयर होंगे तो बॉल स्टार्ट होगी, गेम स्टार्ट होगी, ये भी आपने ज़रूर याद करना है। गोल करने की खातिर फेंका हुआ गेंद जो अभी हवा में हो, और ये तमाम चीज़ें नहीं आती पेपर में। इसके अलावा हम देखें तो इसके बाद फ्री इन थ्रो करने का तरीका, ये भी नहीं आएगा। टाइम आउट जो है ये आपने याद करना है बास्केटबॉल में। इसके अलावा अगर हम देखें बास्केटबॉल में तो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो 8 सेकंड जो है, ये आपने याद, ये जो टाइमिंग होती है 8 सेकंड, इसको आप देखना कि किस किस क्लासेस का इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये 8 सेकंड 24 सेकंड, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना है एक बार। हॉकी के ज़्यादा चांस होते हैं पेपर में आने के। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल नहीं रही क्योंकि पेपर को देखा गया, मैंने पेपर पढ़े हैं तमाम, तो उनमें कोई इतना नहीं है बास्केटबॉल का। सिर्फ बास्केटबॉल की ग्राउंड के बारे में आ जाता है, या बास्केटबॉल की अपनी जो होती है उसकी वज़न वगैरह वो आ जाता है। इसके ऑफिशियल्स भी नहीं आते बास्केटबॉल के, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप इनके प्राइस देख लेना। चौबीस सेकंड ऑपरेटर के प्राइस, ठीक है, ये भी आप देख लेना। बास्केटबॉल की कुछ 2 महारतें आपने याद करनी है, ठीक है। गेंद पास करना, ठीक है, गेंद पास करने के कितने किस्म के पास होते हैं, दोनों चेस्ट पास करना या बाउंस पास करना। आपने पास करने के तरीके भी आपने याद करने हैं, ठीक है जी। हमारे पास आती हैं लड़कियों के लिए बैडमिंटन है। बैडमिंटन के अंदर आपने चीज़ याद करनी है, इसकी हिस्ट्री नहीं आती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बैडमिंटन एसोसिएशन है उसने इसके ज़ाब्ते कब तश्कील की, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने अपने जहन में रखना है। और ये किस शहर से आई, भारत के शहर पूना से आई, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद कोर्ट,
बास्केटबॉल के बारे में लड़कियों को हमेशा क्वेश्चन आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैडमिंटन के बारे में क्वेश्चन ना आए। ठीक है जी, तो बैडमिंटन के ग्राउंड की लंबाई, उसकी चौड़ाई, ये तमाम चीज़ें ये बहुत ही आसान है। और बैडमिंटन के ग्राउंड को ड्रा करें, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसके 100% चांस है कि बैडमिंटन ग्राउंड को ड्रा करें। एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है रैकेट की लंबाई और चौड़ाई। और दूसरा, जो हमारे पास शटल होती है उसका वेट कितना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शटल का जो वेट होता है वो आपने याद, कतर होता है वो नहीं आता, लेकिन इसका वेट ज़रूर आता है। और इसमें कितने जो है लगाए जाते हैं, पंख लगाए जाते हैं, वो भी आपने याद करने हैं। ठीक है जी, सर्विस करने का तरीका आपने बैडमिंटन के अंदर ये आपने देखना है। सर्विस आ सकती है बैडमिंटन में। हाँ, लेट का क्वेश्चन पेपर में आया था और आपने इसको याद करना, लेट का क्वेश्चन आ सकता है। बैडमिंटन के अंदर लाइन जज जो है उसके प्राइस और सर्विस जज के प्राइस। मैं तो अब यही कहूँगी कि आप जो है भी सारे ऑफिशियल्स को देख लेना, ये क्वेश्चन लड़कियों के लिए आ सकता है। ऑफिशियल्स जो हैं उनको आपने पढ़ना है सारा। बैडमिंटन की महारतें ये भी आपने याद करनी है। कुछ 6 क्वेश्चन बन रहे हैं पूरे बैड चैप्टर में से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के सर्विस करने का तरीका ये है, इसको ज़रब लगाने का तरीका, उल्टे हाथ से मारना और यहाँ पे सिर्फ उल्टे हाथ से मारने का लिखा हुआ है, तो ये आपने याद करना है। उसके बाद टेबल टेनिस आता है। टेबल टेनिस लड़कियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेबल टेनिस की लंबाई चौड़ाई याद करनी है। मियारी गेंद की जो है उसको जानने का तरीका जो है यहाँ लिखा हुआ है कि अगर गेंद मियारी होगी उसको हम कैसे जांच सकते हैं, तो वो तरीका भी आपने याद करना, वो यहाँ इस लाइन में है। ये जो नेट होता है इसकी कितनी चौड़ाई होती है और उसकी जो टेबल है उससे कितनी के ऊपर उसकी ऊंचाई होती है, ये आपने याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। फिर गेंद जो है उसका वेट वगैरह। फिर रैकेट का हमेशा हर गेम में जो उसको खेलने वाला इक्विपमेंट होता है, जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, उसका वेट उसका हमेशा याद करें जो भी गेम है। ये खेल की सलाह वगैरह चीज़ें नहीं आती पेपर में। सर्विस आ सकती है, लेट आ सकता है बैडमिंटन में, और जैसे मैंने बताया बैडमिंटन और इसमें टेबल टेनिस दोनों में आ सकता है लेट। ठीक है, और पॉइंट जो होते हैं वो किस बिना से मिलते हैं ये आपने याद करना है। गेम कितने दौरानिये की होती है और जो प्लेयर पहले 11 पॉइंट करता है वो जीत जाता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेम कितने दौरानिये की होती है, चाहे वो कोई भी गेम हो। ठीक है, तो ये सर्विस करने तरतीब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिबास तो बिल्कुल भी नहीं आता पेपर्स में। इसके अलावा यहाँ भी आपने टेबल टेनिस की महारतें याद करनी है। ठीक है, कुछ 2 महारतें और सर्विस याद करनी है। हर एक क्वेश्चन में सर्विस, जैसे बैडमिंटन में कितनी, जो टेबल टेनिस है कितनी सर्विसेज हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सर्विस, टॉप स्पिन है, फोरहैंड सर्विस है, तो आपने तमाम सर्विस याद करनी है। आई थिंक ये कोई 3 सर्विस हैं, 1 2 3। ठीक है, ये आपने तमाम याद करनी है। फिर हमारे पास तक कसरती खेल आते हैं जिनके अंदर जैवलिन जो है, जैवलिन थ्रो की जो लंबाई, जो वेट है इसका, उसको आपने देखना है कि मर्दों के लिए औरतों कितना होता है। दूसरी बात है इसकी हिस्ट्री को आपने पढ़ लेना है। इसमें से होता कुछ यूँ है कि इसमें से आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपने इसकी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है। मुकाबले के ज़ाब्ते, ठीक है, ये तो देखें, जिस मुकाबले में 8 से ज़्यादा एथलीट्स होंगे वहाँ एथलीट को 3 बारियाँ दी जाएंगी। ठीक है, जहाँ 8 से ज़्यादा होंगी वहाँ 3 बारियाँ, जहाँ 8 से कम होंगे वहाँ 6 बारियाँ। तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। तो यहाँ पे 1 मिनट होता है परफॉर्म करने के लिए। मुकाबले के ज़ाब्ते जो हैं इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है,
हम पट्टी नहीं हम दस्ताने नहीं पहन सकते, ठीक है। तो नाम पुकारने के बाद 1 मिनट होता है जेवलिन फेंकने के लिए। तमाम चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे जेवलिन की बात हो चाहे डिस्कस थ्रो की बात हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और सेक्टर जो होता है उसको देख लेना कितने का सेक्टर होता है, कितनी लंबाई चौड़ाई है सेक्टर की। तो यहाँ पे जो है वो आता है हमारे पास ना ही नौजवान लड़कियाँ ना ही नौजवान लड़के आते हैं, बल्कि मर्द, ठीक है। जो अमूमी तो वज़न होता है वो कितना होता है वो आता है। यानी कि आप जो है वो थ्रू आउट सारा याद कर लें, नहीं, आपने याद करना है कि जो बिल्कुल मतलब 800 ग्राम मर्दों के लिए और 600 ग्राम जो है वो लड़कियों के लिए। या आपने 700 वाला याद नहीं करना, आपने जो बिल्कुल मतलब इंटरनेशनल लेवल होते हैं वहाँ पे किस लेवल का जेवलिन होता है आपने उस लिहाज से याद करना है। जेवलिन गिरने का इलाका जो है वो किस तरह का होता है, उसमें कितने दर्जे होते हैं, यह आपने याद करना है। और जेवलिन पकड़ने की 3 तरीके हैं, वो आपने इनके नाम याद कर लेना। जेवलिन पकड़ के दौड़ना, ये तमाम चीज़ें नहीं आती पेपर में। फिर आती है हमारे पास हाई जंप आती है। और हाई जंप जो है, अच्छा एक चीज़ हो जेवलिन के अंदर, ये 30 से कि आप जो है वो जेवलिन की जाविये से फेंके, ये MCQs में आ सकता है। हाई जंप जो है ये लड़कियां और लड़के दोनों ही करते हैं। आई थिंक लड़कियों के लिए नहीं है हाई जंप, तो लड़कों के लिए हाई जंप है। तो इसमें जो देखा जाता है चीज़ वो टेक ऑफ बोर्ड आता है। टेक ऑफ बोर्ड आई थिंक हर पेपर के अंदर हाई जंप का टेक ऑफ बोर्ड का ज़रूर आता है, ठीक है। अगर हम मुकाबले के देखें ज़ाब्ते तो ये बहुत हद तक सबके सेम होते हैं जितने भी कसरती गेम में हैं। तो यहाँ पे अगर उसको पढ़ लेना एक बार, आपके जहन में सारा आ जाएगा। वही बातें बार बार जो पीछे रिपीट हुई आगे रिपीट होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो होता है वो क्रॉस बार आती है। क्रॉस बार तो इतनी नहीं आती पेपर में। फिर आपने जो लंबाई होती है दौड़ने के रास्ते की वो 15 मीटर है, यह आपने याद करना है, ठीक है। तो IEF के मुताबिक कितनी होनी चाहिए, ये जितनी आती हैं बस आराम से आपसे पूछते हैं कि कितनी लंबाई है, तो आपने 15 मीटर याद करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हाई जंप की तकनीकी मराहिल, ये आपने याद करने हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास आता है 400 मीटर, ठीक है। तो ये जो गेम है इसका थोड़ा सा हिस्ट्री याद कर लें कि ये किसकी शक्ल है। तब्दीलशुदा 400 मीटर जो दौड़ होती है तो उसके अंदर कितनी लाइंस होती हैं इस ट्रैक के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मुकाबले के ज़ाब्ते इसके थोड़े डिफरेंट हैं, इसलिए इसके मुकाबले के ज़ाब्ते आप याद कर लेना। और ये जो चीज़ है ना कि जो राहदारियों की चौड़ाई होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये हमने किया है 400 मीटर पे हम पढ़ रहे हैं। तो इनमें लेंस की लंबाई कितनी होती है, कितनी लेंस होती हैं, तो मुकाबले के ज़ाब्ते ये आपने करना है क्योंकि डिफरेंट है, ये बाकी जैसे नहीं है मुकाबले के ज़ाब्ते जैसे हमने पढ़े पीछे डिस्कस थ्रो के जेवलिन, तो ये वैसे नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो आता है छोटे फासले की दौरों के लिए स्टार्ट के तरीक़ाकार की मंदरजा झैल 4 मराहिल हैं, तो ये आपने याद करने हैं। ऑन योर मार्क सेट ड्राइव ऑफ और बतरिश तेज़, ये मुख्तसर लाइनें लिखी हुई हैं। फिर यहाँ पे लॉन्ग जंप आता है। लॉन्ग जंप को भी आपने थोड़ी इस चीज़ की याद करनी है कि ये कहाँ से इसको ये आई थी, इसका पहले नाम क्या था, तमाम चीज़ें। लॉन्ग जंप की हिस्ट्री थोड़ी सी तवील लिखी हुई है, तो आपने कोशिश करना है कि इसको पढ़ लें बस एक बार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मुकाबले के ज़ाब्ते, इसको भी पढ़ लेना। वैसे पेपर में नहीं आते ये लॉन्ग जंप के मुकाबले के ज़ाब्ते, लेकिन आप पढ़ लेना फिर भी इसको। तो हम पहुंच चुके हैं बाब शिशम पर। तो ये जिस्मानी तालीम है, फ़िज़िकल सिस्टम। तो यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंतज़ामी नालियों की साख्त, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता। लेकिन हाँ, निज़ाम इंहज़ाम जो है
उसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। और इसमें कुल कितने पार्ट हिस्सा लेते हैं, कुल कितने टिश्यू होते हैं, तो आपने देखना है कि ये कुल 13 होते हैं। आप ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निज़ाम में कितने अज़ा हिस्सा लेते हैं। ना ही ज़ुबान आती है, ना ही दांत आते हैं, सिर्फ आपने इनके नाम याद कर ले, ठीक है, कि कुल कितने होते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है वो हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि जो हमारा मैदा है वो कौन सी रतूबत खारिज करता है, उसका नाम गैस्ट्रिक जूस है या रतूबत मैदी है, ठीक है जी। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई आ सकता है आपको। बड़ी आंत की लंबाई, ये आपने चाहे आप पूरा कुछ याद ना करें, लंबाई इनकी याद कर लें, ये MCQs में आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है खुराक हज़म होने का मदारज, नोट इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है, अज़लात की इक़साम, ठीक है जी। अज़लात की इक़साम आपने देखनी है कितने किस्म की होती है। अब हमारे आता है खुराक और ग़िज़ा आती है हमारे पास, चैप्टर नंबर हफ्तम है, ये बाब हफ्तम है। खुराक के अज़ा जो हैं वो 6 अज़ा होते हैं, आपने ये याद रखना, खुराक के 6 अज़ा होते हैं, ठीक है जी। वो कौन कौन से होते हैं वो देख लें कि वो कौन कौन से होते हैं, ये भी देख लेना आप लोग। ये लम्हियात के फ़वाइद, ये चीज़ें नहीं आती पेपर में। उसके बाद अच्छा, आज पेपर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे विटामिन B कमी से क्या हो सकता है, विटामिन C कमी से। अगर यहाँ पे किसी बीमारी का नाम लिखा हुआ है तो आपने वो याद रखना है कि उसकी कमी से, जैसे ये रिकेट्स है, इसकी कमी से, विटामिन D कमी से रिकेट्स होती है, तो आपने याद रखना है, ठीक है। विटामिन K जो है वो क्या करता है, खून गाढ़ा करता है। वैसे आपको नहीं आएगा, लेकिन वैसे आपको ओवरऑल विटामिन नहीं आएंगे, लेकिन इनके अंदर से इससे ये कम हो जाए विटामिन D तो कौन सी बीमारी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें आएंगी, ठीक है। ओवरऑल नहीं आएगा लिखे नोट इसके ऊपर, लेकिन इसके अंदर से आएंगी कि इसकी कमी से क्या होता है। फिर हमारे पास मुतवाज़न ग़िज़ा जो है, उसमें से ये चीज़ आपने वो इम्पोर्टेंट है कि एक कैलोरी जो है वो किस तरह नापते हैं। उसके अलावा मशरूबात जो है वो नहीं आते होते। चैप्टर नंबर हश्तम आ गया है, मंशियात और इसका असरात। वैसे चैप्टर बहुत कम आता है, लेकिन आप इसको याद रखना कि निकोटीन जो है उसका क्या असर होता है, आप इसको देख लेना, ठीक है। अफ्यून जो है उसका क्या असर होता है, या अगर कोई इंसान गलती से गोलियां खा ले ये वाली, तो क्या कैसे उसका इलाज करेंगे, ये आपने याद करना है। सखियाँ जो हैं, संखियाँ, इसको भी देख लेना। आता है जिनसी हिफ़्ज़ान सेहत, इसके अंदर जो आता है ना, हमें ज़्यादातर एड्स के बारे में आता है कि एड्स जो है वो क्या क्यों होता है, ठीक है। तो हम कैसे बच सकते हैं इन बीमारियों से, या बीमारियां इजाफ़ा होने का क्या वजूहात हैं, तो ये आपने याद कर लेनी है। ये आतिशिक सुज़ा ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन आप फिर भी इसको हल्का फुल्का देख लेना। इसके अलावा ये जो एड्स है ये किस वर्ड का मुख़फ़्फ़िफ़ है, और ये इसका पूरा ज़रूर याद करना, ठीक है जी। इसका वायरस कब दरियाफ़्त हुआ ये आपने ज़रूर याद करना है। फिर हमारे पास आता है इब्तदाई तबी इमदाद, और इसकी रोक थोम भी याद कर लेना, हो सकता है वो आपको दे दें कि जैसे हम बचा सकते हैं अपने आप को एड्स के मर्ज़ से या इस तरह के मिराज से। अब इब्तदाई तबी इमदाद में अंदर आपने क्या क्या याद करना है, क्या क्या याद नहीं करना, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने करना है कि जब बिजली के किसी को करंट लगता है बिजली का, तो उसको आपने क्या तबी इमदाद देनी है, ये आपने याद करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चन है ना, ये छाले पड़ना, ये ज़ख्म, ये वगैरह ये नहीं आते पेपर में इतना, लेकिन अगर आपने देखना होगा तो आप उनको भी देख लेना एक बार, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा होगा तो।
इसके अलावा जो अल्कोहल है उसके कितने किस्मों में तकसीम किया गया उसको ये आपने याद कर लेना है। फिर हमारी बॉडी के अंदर जब हम पीते हैं ये चीज़ें शराब वगैरह तो क्या असाबी निज़ाम पे क्या असर पड़ता है ये देख लेना आप लोग। इसके मसले असरात क्या होते हैं ये देख लेना। इसके बाद मसनूई तनफ़ुस आता है, ये नहीं आता पेपर में। ठीक है जी, तो यहाँ पे जनाब हमारा कंप्लीट हो गया कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर चैनल न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।